नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आज मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि मूर्ख किसे कहते हैं और इसका परिभाषा क्या है? देखिए, मूर्ख जो हंसने वाला को भी मूर्ख कहते हैं। जो हंसता है उसको भी मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख का जो परिभाषा आपने पूछा, जैसे हम लोग बोलते हैं ज्ञानम ही चेतनम, ज्ञान चेतना में रहता है। मगर आजकल जो ज्ञानी होते हैं वो एक दिखावा होता है। जब मैं ज्ञानी हूँ तो दिखावा के साथ जो उसके जो अहम भाव आ जाता है उसको मूर्ख कहते हैं। मूर्ख नहीं सुनने के लिए आपके परिभाषा को भी बदलना चाहिए, ठीक है ना। वो क्या होता है? ध्यान। जब आप कोई चीज सुनते हैं और ध्यान देते हैं तो उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट माइंड। यू इंप्रूव योर इंटेलिजेंस पावर, ठीक है ना। जी। एक कुत्ता देखते होंगे आप, भूखता है, काटता नहीं। दूसरा कुत्ता आप देखते हो, भूखता नहीं, काटता है। साइलेंस इज पावर। जिसके अंदर में वो जो साइलेंस भाव आ गया तो सोचिए मूर्खता उनके अंदर नहीं है। बट एक आदमी को मूर्ख बनना चाहिए। क्यों? जब आप मूर्ख बनेंगे तो आप सब कुछ जान पाएंगे। देखिए, जब बच्चा जन्म होता है, जन्म से तो मूर्ख है, उनको कुछ जानकारी नहीं है। बट उनकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है अंदर का, वेरी एक्टिव। उनको पता है उधर जाने से गिर जाएगा, वो रुक जाता है कि नहीं? जी गुरुजी। तो उनके मन में जो ज्ञान आता है, जैसे हम बोला ज्ञानम ही चेतनम, नॉलेज स्ट्रक्चर्ड इन कॉन्शियसनेस। कोई पाठ पढ़ लेने से नॉलेज आता नहीं, ज्ञान आता नहीं, और ज्ञानी नहीं होता है। आपका क्या प्रेजेंट स्टाटस ऑफ माइंड, हम लोग बोलते हैं ना अहम ब्रह्मासी। ये जो बॉडी जो है सृष्टि, ठीक है ना। जब आप सृष्टि को देखते हैं, अपने बॉडी को आप अहम ब्रह्मासी सोचते हैं, आई एम द क्रिएटर ऑफ नॉलेज। ओके, जब आप अपने क्रिएटर हो गए तो आपको कोई मूर्खता नहीं कहेगा। तो व्हाट इज दैट क्रिएटर? इज योर कॉन्शियसनेस लेवल। तो व्हेन योर कॉन्शियसनेस लेवल राइज तो आपको क्या मिलता है? शक्ति। हम लोग बोलते हैं ना, कभी साधु संत महात्मा लोग के पास जाते हैं, हम लोग उनके अंदर में क्या देखते हैं? शक्ति। वो शक्ति कैसे आता है? पढ़ाई से नहीं। वो लोग थोड़ी पढ़ाई किए हैं। अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ठीक है ना। आप दूसरे को किस भाव से देखते हैं, दूसरे के साथ आपका आचरण विधि कैसे है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं द एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो आप जितना भी ज्ञान अर्जन कर लीजिए, अगर आपका कैरेक्टर खत्म हो गया और कैरेक्टर में कोई आंच आ गया तो सोचिए आपके बुद्धिमान कुछ काम नहीं करेगा। बुद्धिमान क्या सोचता है? पैसा, कैसे अच्छा काम, अच्छा कुछ बिजनेस कर लूंगा, ठीक है ना। जी गुरुजी। बट बिजनेस करने के बाद उनके मन में क्या आता है? चिंता। और कैसे कुछ करेंगे, वो कैसे करेंगे, कैसे एविल्स डीड में जाएंगे। वो सब में कोई बुद्धिमान नहीं होता है। पैसा को लेके बुद्धिमान नहीं होता है, ज्ञान को लेके बुद्धिमान नहीं होता है। आत्मज्ञान सर्वोपरि। अगर आपके जो अंदर का एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज इज नॉट राइज तो आपके ज्ञान मूर्खता का समान है। एक मूर्ख को, जैसे आप बोले आप अध्यापक है, आपको मूर्ख भी कोई बोलता है, क्रिटिसिज्म करते हो, उसको पढ़ाई कराना नहीं आता है, ठीक है ना। जी। बट हम लोग देखते हैं बहुत सारे प्राध्यापक हैं, वो खुद अपने मन से बोलते रहते हैं। पीपल राइट बुक्स, ठीक है ना। हम लोग का टेस्ट बुक्स जो आ रहा है वो कैसे लिखा हुआ है? आपका आत्मज्ञान से।
कोई स्टोरी बुक लेकर है, आत्मज्ञान से सारे ज्ञान आपके भंडार में है, बट इस ज्ञान का पीछे आप कभी शोध नहीं किए हैं। सो दैट इज सो दिस रिसर्च योरसेल्फ। जब तक आप अपने को रिसर्च नहीं करेंगे, आप मूर्खता का कारण शिकार होंगे। ठीक है ना। आप देखिए हम लोग का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो लॉ मेकर्स है, इनका ज्ञान क्या है? अनपढ़ है, बट ये हमारा लॉ बनाते हैं। ठीक है ना। और उसी को हम लोग पालन करते हैं। आप ये बात को गहरी से लीजिए। तो ज्ञान सर्वोपरि नहीं है, आपके प्रज्ञान, आपके अंदर में क्या प्रज्ञान है, इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिकमिंग इंटेलिजेंट। तो जितना आप एक शिशु का रूप लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा। और जब इंटेलिजेंट शो करेंगे, यू विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज मूर्ख। आदमी आपको जीलसी फील करेंगे, आपका विजडम भी ऐसे ही रहेगा, और आप जहां पर जाइए आप कभी भी खुशी नहीं रहेगा। तो खुशी रहने के लिए आपका अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान सबसे बड़ा चीज है। इसको खोज करिए। आपके जो ये जो परिभाषा है मूर्खता का, ये बदल जाएगा। आदमी मूर्ख बनना जरूरी है। मूर्ख से आदमी सीखता है। ठीक है। इंटेलिजेंट से आदमी बड़े आदमी बन जाता है। ठीक है। वो उसी का गिरावट है। जी।